हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं आपके अपकमिंग यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंटिंग को। ये सब्जेक्ट जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि ये सब्जेक्ट मैं आपके लिए आसान बना सकूँ और साधारण से शब्दों में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक, एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक, एग्ज़ाम में जिन क्वेश्चन से एक तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं और उनके बेसिक बता सकूँ। सीधा एडवांस लेवल पर मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा दूँ और जर्नल एंट्री हम लोग करने लग जाएं, ये मैं नहीं उम्मीद कर सकती कि वो आप एक दिन में सीख जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीढ़ी चढ़ के आगे कवर करने की चीज़ें कोशिश करेंगे। एंड इफ़ यू विल फॉलो दिस प्लेलिस्ट, अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आई गारंटी दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ द अकाउंटिंग इन योर एग्जामिनेशन। बट वही आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एग्जाम में टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को धीरे धीरे ठंडा करके खा के डाइजेस्ट करके चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इसकी हेल्प काफ़ी ज़्यादा, मतलब यू विल सी कि एग्ज़ाम में कितना बेनिफिशियल ये वाला अप्रोच आपके लिए रहा है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ अकाउंट, एंड इसी के साथ साथ हम देख लेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ ही देखेंगे, राइट। अब डेबिट एंड क्रेडिट कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसका आपको मीनिंग बताना है, बस आपको देखना होता है कि कोई चीज़ डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है। कोई चीज़ डेबिट, जैसे आप देखते हो ना कि आपके पास से पैसा कब कब आ रहा है, आप कब अपने पास पैसा ऐड करते हो। कोई इनकम आ गई, आपको किसी ने पेमेंट कर दी, आप कब माइनस करते हो, आपने रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, तो जैसे आप प्लस माइनस कर रहे हो। तो डेबिट एंड क्रेडिट इज़ नथिंग बट इट इज़ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि आप अपने अकाउंट में कौन सी चीज़ को ऐड ऑन कर रहे हो और कौन सी चीज़ को अपने अकाउंट से हटाते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात करेंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ ही हम लोग सीखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आर नथिंग बट इट इज़ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सन, जैसे नाम में है ना पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल का बनेगा, किसी एक कंपनी का बन रहा है, किसी फर्म का बन रहा है, या किसी इंस्टीट्यूशन, जैसे एनजीओ भी अपनी अकाउंटिंग करवाते हैं तो किसी एनजीओ के नेम से बन रहा है। तो पर्सन अकाउंट इज़ रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक पर्सन। जैसे कि आप बना रहे हो फॉर एग्जांपल, एक राम पर्सन है, राम आपका डेटर है। अब आपको पता है ना डेटर कौन होते हैं। डेटर वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे उधार में सामान खरीद लिया। पिछली वीडियो में मैंने बताया, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच दैट। डेटर वो हैं जिन्होंने आपसे उधार में सामान खरीद लिया। अब राम नाम का एक पर्सन है जो आपसे उधार ले गया है सामान, आपको पैसे देगा, तो आप राम का अकाउंट क्रिएट करोगे ना अपने पास। तो ये जो राम का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। अब लेट्स से आपका बैंक अकाउंट है एचडीएफसी में, आपका बैंक अकाउंट है एचडीएफसी में, एचडीएफसी के थ्रू हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, काफ़ी चीज़ों की पेमेंट आ भी रही है और काफ़ी चीज़ों की पेमेंट जा भी रही है। तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट आप अपने पास बनाओगे, तो ये एचडीएफसी बैंक अकाउंट भी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है। तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट भी कौन से अकाउंट का टाइप है, पर्सनल अकाउंट का। क्लियर, पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है ये क्लियर हुए। अब पर्सनल अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट का रूल देखिए। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो पर्सन रिसीवर है उसके अकाउंट को आप डेबिट कर दो, और जो गिवर है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। जैसे जिससे आपके पास पेमेंट आएगा तो वो आपके पास क्या है, रिसीवर, इसको डेबिट करो। और फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जैसे आपके क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हो, जहाँ पैसा जाएगा उनको क्रेडिट करो। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का क्या रूल फॉलो होता है। पर्सनल अकाउंट के केस में जहाँ से जिस पर्सन से आ रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन से जिस जगह से पैसा आ रहा है, डेबिट दैट, एंड जा रहा है तो क्रेडिट दैट। तो रूल क्या बन गया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर। चलिए फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेट करता है आपकी, फॉर एग्जांपल जो चीज़ें एक्चुअल में, मतलब रियल अकाउंट की हम लोग बात करें तो जैसे आपका एक एसेट है, जो इन प्रैक्टिकल चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो रियल अकाउंट पे जैसे एक चीज़ हम मान के कंसीडर करके चलेंगे, एसेट, राइट, एसेट। तो देखिए सबसे पहली बात तो रियल अकाउंट में एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जाती हैं।
एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जाती हैं और इसमें दोनों टाइप की चीज़ें जाती हैं। अगर किसी एमसीक्यू या स्टेटमेंट में लिखा हो दैट इट ओनली इंक्लूड टेंजिबल एसेट, सो नो, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों एसेट की बात होती है। एंड आई थिंक पार्ट 1 या 2 में मैंने आप लोगों को टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है ये बताया था। टेंजिबल वो चीज़ें हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें आप देख सकते हो, लाइक आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, यू कैन सी दैट, यू कैन टच दैट, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और इंटेंजिबल एसेट वो सारी एसेट्स होती हैं जिन्हें आप देख छू नहीं सकते हो, जैसे कि मार्केट में आपकी क्या गुडविल है, मार्केट में आपकी क्या गुडविल है वो दिख नहीं रही है, यू कैन नॉट सी दैट, बट आप सेंस कर सकते हो। पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ये सारी चीज़ें नॉन फिजिकल होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो एसेट नहीं है, वो एसेट हैं। तो रियल अकाउंट इज़ द अकाउंट जो बात करता है एसेट्स की, एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेट होता है, एंड इट इंक्लूड बोथ टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल पार्ट। क्लियर? तो अब इसके एग्जांपल क्या हो गए, जैसे आप कैश अकाउंट बना रहे हो, राइट, आप बैंक का अकाउंट बना रहे हो, आप ये सब एसेट्स हैं। फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हो, फर्नीचर इज़ ऑल्सो एसेट। बिल्डिंग का अकाउंट बना रहे हो, बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई, क्या क्या चीज़ें गई, मशीनरी कितनी ऐड हुई, कितनी लेस हुई, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें। आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो भी आपके लिए एसेट है। आप सामान बना रहे हो, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट कर रहे हो, बेचने से पहले आपकी फैक्ट्री में रहता है ना सामान, तो जो आपकी फैक्ट्री में रहता है उसको आप क्या कहते हो, स्टॉक कहते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल मैंने आपको बताया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब एसेट्स होती हैं। लेकिन कैसी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल, राइट। तो ये सब रियल एंट्री में जाती हैं, ये सब रियल अकाउंट में जाती हैं। आगे इनको कैसे जर्नल एंट्री एंड ऑल दैट थिंग्स वी विल सी, वो हम लोग सीखेंगे, राइट, वो हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं, वो अभी यहाँ पे पार्ट नहीं है। अभी हम बस अकाउंट के टाइप्स और डेबिट क्रेडिट कब करते हैं, अगर आप ये सीख जाओगे किसको कब डेबिट कर रहे हैं, कब क्रेडिट कर रहे हैं, देन आपके लिए फिर जनरल और लेजर वगैरह सब आसान हो जाता है। इसका रूल क्या है अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट के केस में हमें क्या करना होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी आ रहा है उसको करो डेबिट और जो जा रहा है उसको करो क्रेडिट। जैसे कि आपका स्टॉक है, आपके पास स्टॉक आ रहा है, स्टॉक बढ़ गया आपका, तो स्टॉक बढ़ गया तो क्या करो, डेबिट। वहीं अगर आपने परचेज सेल कर दिया, स्टॉक कम हो गया तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो स्टॉक को। स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक एक रियल अकाउंट है, स्टॉक बढ़ रहा है, आपके पास स्टॉक आ गया तो करो डेबिट, क्योंकि ये क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड सेल हो गया यानी आपका स्टॉक बाहर चला गया, तो स्टॉक बाहर गया है तो आप क्या करोगे, स्टॉक कम हो गया तो डेबिट व्हाट गोज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब स्टॉक कम होता है तो मुझे स्टॉक को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। कैश आ रहा है तो क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम इन। अगर आपके पास कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो आप कैश को करो डेबिट, और वहीं आप कैश पे कर रहे हो किसी को, यानी आपके पास से कैश कम हो रहा है तो वो क्या है, क्रेडिट। तो आप समझ रहे हो कि इस तरीके की एसेट्स की जब हम बात करते हैं, रियल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, तो रियल अकाउंट बढ़ता है, मतलब जब आ रहा है तो डेबिट और आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट। उसके अलावा तीसरा जो अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा जो अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है आपके खर्चों से, आपको लॉस हो गया उससे, आपकी इनकम से। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात करता है, लॉसेस और गेन की बात करता है। कौन से अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, राइट। जैसे कि आपके पास सैलरी आ रही है, सैलरी जा रही है सॉरी, तो वो आपका एक्सपेंस है। रेंट जा रहा है वो आपका एक्सपेंस है, राइट। अच्छा, आपके पास इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट आपकी इनकम हुई, तो वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट एंड लॉस, आप काम कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया तो वो भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, लॉस हो गया तो वो भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। या फिर आपके फॉर एग्जांपल फायर से आग लग गई तो वो भी आपका, ये चोरी हो गई आपके सामान की, तो वो सब लॉसेज हैं, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट बात करता है इनकम एंड एक्सपेंसेस की और गेन और लॉस की। तो ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब अगर आपके एक्सपेंस हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये आपके खर्चे हैं, तो इनको तो डेबिट कर दो, या लॉस हो गया उसे भी डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी आपको इनकम हुई, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट से इनकम हो गई, कमीशन आ गई आपके पास किसी चीज़ की, कमीशन रिसीव्ड, तो वो क्रेडिट होंगी। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। क्लियर। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग तीन आपके अकाउंट बने। वन इज़ रियल अकाउंट जो इंडिविजुअल, देखिए एक था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन या स्पेसिफिक कोई इंस्टीट्यूशन है, स्पेसिफिक कोई आपका फॉर एग्जांपल फर्म है या कंपनी है,
रियल अकाउंट टॉक अबाउट द एसेट, एसेट चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। फिर था नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट टॉक अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या रूल था, इसका क्या रूल था पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का हमने रूल देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का हमने देखा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट पे हमने देखा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। क्लियर। अब मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं, वो थी ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन आने वाला चैप्टर है वो मैं बताऊंगी, अभी इक्वेशन पे मत जाओ कि इक्वेशन क्या होती है। ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ ये मैं आपको बिल्कुल पहली क्लास में बता चुकी थी, दैट इज़ ALCER। आप 5 हेड में कैटेगराइज कर लो अपने अकाउंट्स को। ये हो गया एसेट, दोबारा बता रही हूँ, ये मैं बता भी चुकी हूँ। ये हो गया लाइबिलिटी, ये हो गया कैपिटल, ये हो गया एक्सपेंसेस एंड हो गया रेवेन्यू। राइट, मैंने आपको बताया था, आपको याद आ गया होगा अब तक, इनमें से 2 चीज़ों का बैलेंस डेबिट होता है, बाकी सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपके एक्सपेंसेस का और आपके एसेट का डेबिट बैलेंस है, बाकी सबका बैलेंस, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है एंड रेवेन्यू का बैलेंस भी क्रेडिट है। CR इज़ क्रेडिट, DR इज़ डेबिट। राइट, तो अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बढ़ सकते हैं या ये कम हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, या तो एसेट बढ़ेगा या कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा। राइट, तो अगर एसेट बढ़ता है, जो चीज़ बढ़ेगी उसको आप उसी के बैलेंस से बढ़ाओगे। एसेट का बैलेंस क्या है, डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो आप उसे करोगे डेबिट, और इसका उल्टा कम हो गया तो आप कर दोगे क्रेडिट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आप लाइबिलिटी को करोगे क्रेडिट, और इसका उल्टा लाइबिलिटी कम हो गई, आपने लोन लिया था तो वो लाइबिलिटी थी, लेकिन लोन वापस कर दिया, इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो गई, तो लोन के वापस करने को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। अभी सिर्फ सुन लो, ये जब लेजर वगैरह पोस्टिंग की बात करूंगी मैं आपसे, जर्नल एंट्री की बात करूंगी, तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें आती हैं, तो आपको अपने आप ये रूल्स याद आ जाएंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि इस चीज़ को डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, रूल्स याद करवाऊंगी मैं आपको कि देखो इस रूल में हमने पढ़ा था, तब वो अपने आप आ जाएगी। ये चीज़ें देखिए बच्चे 11th में 12th में सीखते हैं, 2 साल है 11th 12th की पढ़ाई, और आप लोगों को विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सीखना पड़ेगा। राइट, तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी है, हमें पूरी मास्टरी नहीं करनी है कि एक ही टॉपिक में से 100 क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं हम लोग। हमें बस एग्जाम में क्वेश्चन निकालना है, हमें BCom MCom की डिग्री नहीं लेनी है अपने पास अभी। राइट, या हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाना है अभी 1-2 दिन में ही सब कुछ पढ़ के। कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, कम होगी तो डेबिट करोगे। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो डेबिट बैलेंस अपोजिट क्रेडिट। इनकम आपकी क्रेडिट होती है तो बढ़ गई तो क्रेडिट, एंड दिस इज डेबिट। क्लियर। सो दिस इज़ अबाउट द मॉडर्न अप्रोच। तो ये कैसे आएगा वो आगे हम लोग देखेंगे, जब आपके, मैंने अगेन बताया, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके लेजर एंड जर्नल एंट्री पोस्टिंग। तो अभी तक अगर हम देखा जाए तो 3 पार्ट में मैंने आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी स्टार्टिंग की क्लासेस में, और ऐसा नहीं है अकाउंट की सारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई। मैंने बोला मैं बहुत सारी चीज़ें आपको चैप्टर्स के साथ बताऊंगी, जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑल दीज थिंग, ये मैं चैप्टर के साथ बताऊंगी। और एक चीज़ और मैं अभी इस वीडियो में बता दूं, छोटी सी, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे अगर स्टॉक लिखा हो या इन्वेंट्री लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉक एंड इन्वेंट्री आर वन एंड द सेम थिंग। राइट, स्टॉक मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास प्रेजेंट है। आप कोई चीज़ बना रहे हो, लेट्स से मैं मार्कर बना रही हूँ, तो मार्कर के केस में आपके पास प्रेजेंट होंगे ना कुछ बने मार्कर। आप जब अपने पास रॉ मटेरियल लेके आए, तो कुछ रॉ मटेरियल भी आपके यहाँ पड़ा होगा। राइट, और कुछ ऐसा भी होगा जो काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, और कुछ ऐसा होता है जो कंप्लीट बने बनाए रेडी है। तो आपके पास स्टॉक 3 फॉर्म में हो सकता है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में, और फिनिश्ड गुड की फॉर्म में। राइट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। राइट, तो ये स्टॉक एंड इन्वेंट्री हो गया। तो यस, मैं क्या बता रही थी कि 3 पार्ट में हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी कवर कर ली है। दिस इज़ द 4th पार्ट जिसमें हम लोगों ने कवर करा है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं, देन वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझ तक भी ये चीज़ पहुँचाइए। एंड कोई डाउट है तो देन ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट इन द फर्दर पार्ट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।